औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ADA यानी BA ADA पार्ट 2 की जो इंग्लिश है इसके कुछ सेंटेंसेस उनको करेक्ट करने जा रहा हूँ और ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो शुरू करते हैं जी। नंबर 1 पे जो हमारा सेंटेंस है वो है एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैव स्टोलन द बुक। तो जो एवरी वन है ये इसको कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन PRONOUN। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं ये सिंगल काउंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगल लगता है। इसमें ईच भी आ जाता है, इसमें एवरी भी आ जाता है, इसमें एवरीबॉडी भी आ जाता है, सम, समवन, एनीबॉडी, ठीक है, या एनीवन, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगल काउंट होता है, लिहाजा इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब ये वाला लगा हुआ है ये प्लूरल है। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज़, तो हैव की जगह आपने हैज़ लगाना है। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्टोलन द बुक। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दूसरा है जी आइदर ही और हिज ब्रदर, ठीक है, हैव पिक द बॉल। अब ये आइदर, नाइदर, नन, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आता है। तो इनके साथ भी आपने, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगल काउंट होते हैं, लिहाजा आपने इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगल लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर ही और हिज ब्रदर, हैव की जगह आपने हैज़ लगा देना है यहाँ पे भी। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पे है जी एरोबिक्स। ये एरोबिक्स से मुराद वो जो एक्सरसाइज करते हैं, जो फास्ट एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि बूढ़े लोगों में आजकल ज़्यादा मकबूल होती जा रही हैं। एरोबिक्स आर रियली पॉपुलर दीज डेज पर्टिकुलरली विद ओल्डर पीपल, ठीक है। तो ये एरोबिक्स का जो वर्ड है ये ख़ास इसको एट्रीब्यूट किया जाता है यानी कि एक्सरसाइज की कैटेगरी में, ठीक है। यानी ये एरोबिक्स से जब भी इसका नाम लिया जाए तो इससे ज़हन में ये बात आती है कि ये एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूशन है, लिहाजा किसी भी चीज़ को जब आप एट्रीब्यूट करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द जो है वो लगता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, द एरोबिक्स आर रियली पॉपुलर दीज डेज पर्टिकुलरली विद ओल्डर पीपल। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 4 पे है जी ही गेव मी मैनी अब्यूजेस। तो अब्यूजेस जो है, ठीक है, इंग्लिश में बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे आप बिजनेस है, BUSINESS, बिजनेस, इसको आप बिजनेसेस नहीं कह सकते, ठीक है। जिस तरह वर्क है, ठीक है, इसको आप वर्क्स नहीं करते, अगर एस लगाएंगे तो मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। इस तरह जो है वो एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस। अब ये एडवाइसेस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इस तरह फर्नीचर है, फर्नीचर। तो ये चंद एक मैंने लिखे हैं, यानी ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन इनको काउंटेबल बनाना पड़ता है। ये नहीं कि आप इसको जो है ना वो जैसे चेयर है ना, चेयर, ठीक है ना, ये काउंटेबल है, इसमें आप एस लगाकर चेयर्स इसका प्लूरल बना सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। लेकिन ये जो है बिजनेस, वर्क, एडवाइस, फर्नीचर और एक और है इंफॉर्मेशन, इस तरह और भी बहुत से हैं, ये चंद एक मिसालें दे रहा हूँ। तो ये अनकाउंटेबल हैं, लिहाजा इनके साथ आप एस लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते।
इसको काउंटेबल बनाने के लिए या प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने लगाना है जी पीस ऑफ। पीस ऑफ, अगर एक है तो पीस ऑफ, अगर ज़्यादा करने हैं तो पीसेज ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ही गेव मी मैनी अब्यूजेस। अब अब्यूजेस आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आप अब्यूजेस को नहीं कर सकते, आप अब्यूज़ ही रखेंगे। ठीक है ना। अब मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, तो यहाँ पे हमने लगाना है पीस। ठीक है ना, PIECE। लेकिन आप पीस भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे मैनी है, तो मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे आपने पीसेस लगाना है, मैनी पीसेस ऑफ एब्यूज़। ठीक है, मैनी पीसेज ऑफ एब्यूज़। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एब्यूज़। एब्यूजेज नहीं होगा। नंबर 5 पे है जी, द वर्मन इज स्वार्मिंग। वर्मन ये इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, स्वार्मिंग होता है इकट्ठे होना, झुरमुट बनाना। ठीक है ना, तो वर्मन ये लगता सिंगल है लेकिन ये है प्लूरल, तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो प्लूरल लगेगा। द वर्मन आर, यानी इसकी जगह आपने आर लगा देना है। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 6 पे है जी, द कमेटी हैव डिसाइडेड द इशू। तो कमेटी इज़ ऑलवेज सिंगुलर, यानी कमेटी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगता है। द कमेटी हैव की जगह आपने हैज़ लगा देना है। ठीक है, कमेटी हैज़ डिसाइडेड द इशू, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 7 पे है जी, बिटवीन यू एंड आई, यानी तुम्हारे और मेरे दरमियान। तो यहाँ पे जो यू एंड आई है ये आपने इसकी ऑब्जेक्टिव केस लगानी है, यानी दो ऑब्जेक्ट में से, ऑब्जेक्टिव केसेस में से चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो यू तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, और आई जो है ये सब्जेक्टिव है। ठीक है ना, लिहाजा आई की भी आपने ऑब्जेक्टिव केस बनानी है। बिटवीन यू एंड आई की जगह आपने लगाना है मी। बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन, तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 8 पे है जी, ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ वी। नो डाउट कि देन के बाद जो प्रोनाउन आता है उसकी सब्जेक्टिव केस होती है। ठीक है ना, वी यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बोथ हाफ लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा बोथ ऑफ वी जो है, ठीक है, ये हमेशा गलत है। सही यूज़ है बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस। ठीक है, तो ये सही है, बोथ ऑफ अस। ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस, यानी वो हम दोनों से उसकी जो वो कद है वो यानी कि टॉलर है, तो बोथ ऑफ वी नहीं होगा, बोथ ऑफ अस होगा। वी की जगह आपने अस कर लेना है, तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 9 पे है जी, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सेंटेंस है। ठीक है, माई ब्रदर्स सेक्रेटरीज वाइफ डाइड यस्टरडे। ठीक है, तो ये अपॉस्ट्रफी एस का डबल यूज़ हो गया है, ब्रदर्स सेक्रेटरीज वाइफ। ठीक है ना, तो इसका सही हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने लिखना है द वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स सेक्रेटरी। ठीक है, द वाइफ ऑफ माई ब्रदर सेक्रेटरी, SECRETAR सेक्रेटरी डाइड यस्टरडे। द वाइफ ऑफ माई ब्रदर सेक्रेटरी डाइड यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आपका जो है ये इस तरीके से सही हो सकता है, ये जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी अपॉस्ट्रोफी इसका डबल यूज़ जो है वो यहाँ पे गलत है, तो इसका ये है द वाइफ ऑफ माई ब्रदर सेक्रेटरी डाइड यस्टरडे। नंबर 10 पे है जी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे जो वन है इस सेंटेंस नंबर 10 के अंदर, वो जो वन है
ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। जिस तरह होता है ना, ये हम करते हैं ही, हिज, हिम, वी, आवर, अस, यू, योर, यू। तो इस तरह जो वन है इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो इसकी जो पोजेसिव केस होती है वो होती है वंस, ONE, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो होती है वन, ठीक है, वन, वंस, वन। जिस तरह ही, हिज, हिम है, इस तरह वन, वंस, वन है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज जो है ये गलत है, क्योंकि वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो ये है, वंस। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी के बजाय आपने वंस लगाना है यहाँ पे, आपने ONE, वंस ड्यूटी, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 11 पे है जी, द टू ब्रदर हेटेड वन अनदर। देखें, अगर दो के दरमियान कोई चीज़ तय पा रही है तो वो ईच अदर होता है। दो से ज़्यादा के दरमियान जो एक एक्शन होता है वो वन अनदर होता है। तो यहाँ पे टू ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल गलत है। यहाँ पे इस वन अनदर को आपने कट करना है और यहाँ पे लिखना है ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। और लास्ट पे है जी, हु डू यू वांट टू सी। देखें, यहाँ पे इशारा जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ है, हु जो है वो इशारा सब्जेक्ट की तरफ करता है, यानी तुम किसको मिलना चाहते हो। तो किसको की इंग्लिश जो है ना वो हु नहीं होता, वो होम होता है, WHOM, ठीक है ना, होम। होम डू यू वांट टू सी। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।